सबसे पहले मैं आप मीडिया लोगों का बहुत ही मशकूर व मामून हूं जिन्होंने कम टाइम पे यहाँ पे तशरीफ आवर हुए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मकसद है कि यूम जमहूरिया आने वाला है। हमारे मुल्क में 26 जनवरी और 15 अगस्त ये बहुत बड़े दिन के तौर पर हम मना रहे हैं। मैं अपने तरफ से अपने मुल्क के तमाम लोगों को दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही में स्पेशली जेएंडके के लोगों को ये बात उनके कानों तक पहुंचाना चाहता हूं आपकी वसासत से कि यूम जमहूरिया बड़े धूमधाम से मनाए जाए। ये 19 के बाद जो मैंने एक इनिशिएटिव कदम उठाया है 26 जनवरी और 15 अगस्त पे, मुझे काफी हद तक कामयाबी मिली है और मैं वो दिन नहीं बुलाऊंगा जब से स्टार्ट मैंने किया, क्योंकि ये आप सब जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब 26 जनवरी और 15 अगस्त था, कोई घरों से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन मैंने 19 से एक प्रोसेस स्टार्ट की, छोटे लेवल पे अपने गांवों से स्टार्ट की। मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया था 26 जनवरी और 15 अगस्त को मनाने का, और माशाल्लाह इन 4-5 सालों में मैंने एक मैसेज पास की है नौजवानों को, और इस वक्त हर गांव में, हर स्कूलों में 15 अगस्त और 26 जनवरी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। और साथ ही मैंने पिछले साल जम्मू में भी ये प्रोसेस स्टार्ट की है, क्योंकि हमारे अक्सर 4 महीने जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो अक्सर वो बेशतर जम्मू जाते हैं 4 महीने के लिए, और मैंने पिछले 15 अगस्त पर 26 जनवरी पर जम्मू में ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया और उसमें से काफी कश्मीरियों ने हिस्सा लिया है। और मुझे इंशाल्लाह मुझे यही उम्मीद है कि जैसे हम मना रहे हैं 26 जनवरी या 15 अगस्त 2019 से, यहाँ ऑलरेडी मैंने तमाम नौजवानों को, जितनी भी मेरी बाड़ी है, जितने भी मेरे साथी है, उनको मैंने बता दिया है कि ऐसे ही प्रोग्राम होने चाहिए जैसे हम पिछले 2019 से मना रहे हैं। इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम खुद जम्मू जीवल चौक में है। 2019 में ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए गए, यहाँ आधे कंप्लीट है और आधे पर काम इस वक्त जारी है। जैसे फ्लाई ओवर हर जगह इस वक्त आधे कंप्लीट है। मेरे ख्याल से 70% ऑलमोस्ट फ्लाई ओवर कंप्लीट है और बाकी पर इस वक्त काम शदमद से जारी है। ये मैं बड़े प्रोजेक्ट की बात करूं, अगर हम ट्रेन की बात करें जो दिल्ली से कटरा और कटरा से कश्मीर आ रही है कुछ ही दिनों में, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हम कश्मीरियों के लिए, क्योंकि आधे कश्मीरी हमारे जैसे हमारे भाई आड़े ऐसे हैं, चाहे बुजुर्ग हो चाहे भाई छोटे हो, क्योंकि वो आए की टिकट कम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे या बाय रोड नहीं जा पा रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे एक तो टाइम हमारा बच जाएगा, दूसरा तो हम कुछ ही पैसों में हम यहाँ पर पहुंचेंगे, जम्मू या वाइवा कटरा या दिल्ली। लेकिन एक बार फिर मैं आपके माध्यम से जो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी जी, उनके कानून तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि श्रीनगर से बारामूला भी ये ट्रेन चालू होनी चाहिए, ताकि जो कफवारा, बांडीपुरा, जो फालफला एरिया है, उनको भी इससे आसाइश मिले। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव कदम है। इससे हमारे जो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता मालगाड़ी भी शुरू होगी और हमारा माल भी जाएगा यहाँ दिल्ली या बाकी स्टेशनों में। इंशाल्लाह यही प्रोसेस, इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह आइंदा सालों में ये मालगाड़ी भी यहाँ से चालू हो जाएगी, ताकि हमारा कम टाइम बच जाएगा और माल अपने टाइम पर पहुंचेगा। चंद महीने होने वाले हैं सरकार को, लोगों को काफी तवक्कात है। मैं अपने एमएलए की बात करूं, वागुरा क्रेडी जो हमारा एमएलए इरफान हफीज लोन साहब, वो डीडीसी में रह चुके हैं और डीडीसी में उसने वो काम किया है जो किसी मिनिस्टर ने आज तक नहीं किया है, क्योंकि आधे एरिया वो भी है जो महरूम थे पिछले 20 सालों से। हम अगर हरतर की बात करें या कंडी की बात करें तो अभी वो सरकार में महरूम थे, लेकिन हमारे डीडीसी ने वो काम करके दिखाया है जो आज तक किसी ने नहीं किया है। और मैं इरफान साहब की बात करूं, इस वक्त अगर हम डोंगडारा, बंगडारा और अठोरा की
छानपुरा की स्कीम की बात करें PH के हवाले से, तो उसमें 2 स्कीमें चल रही हैं। आज तक जब से MLA साहब, पुराने MLA साहब थे हमारे, आज तक किसी ने उस PH जो फिल्ट्रेशन प्लांट है उस पर काम नहीं शुरू किया है। लेकिन इरफान साहब की वसासत से इस वक्त शदो मत से और आखिरी मरहले में है वो। अगर हम अपनी बात करें, हमारी जो PH लाइन है वो कलंतरा से आ रही है, और कलंतरा से इरफान साहब ने साइंस फाल तक एक प्रोजेक्ट बनाया, उस पर भी अभी काम शुरू होने जा रहा है। उस पर भी इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि 3-4 महीने के अंदर अंदर उस पर भी काम कंप्लीट हो जाएगा। और जो 60 सालों की पाइपें बिछाई गई थी कलंतरा से लेकर पंजीपुरा तक, वो इरफान साहब की निगरानी में, इरफान साहब की हिदायत पे वो पूरे के पाइप, उसमें जंग लगी थी, उसके रिपेयर करवाए, उसके नई पाइपें डाली है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और मुझे उम्मीद है, मैंने आपसे इससे पहले भी आपके इंटरव्यू में एक बात बोली थी कि इरफान साहब को 1 साल के अंदर अंदर, मैं यही बात, मार्च से लेकर दिसंबर तक इरफान साहब इंशाल्लाह अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नक्शा बदल देगा। मैं लिख के दे दूंगा, और आपके माध्यम से जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस मेरे चैनल को इस वक्त, मैं उनको बोल रहा हूं कि ये नोट करो, ये बिल्कुल नोट करो, रिकॉर्ड भी करो ये बातें। मार्च से लेकर दिसंबर तक इरफान साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई गली कोचा नहीं रहेगा जहां पर मैकडम न हो। और कोई वो जितने जो कंडी में हम जा रहे थे, इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, हम कंडी में गए थे, 40 साल के खंभे पर इस वक्त भी तार खड़ी है। और मैं लिख के दे दूंगा, मार्च से लेकर दिसंबर तक हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक नई सी रूह पैदा होगी। मैं लिख के दे दूंगा आपको, ये बात नोट करके रखना, क्योंकि इरफान साहब वो ऐसे वाहिद लीडर हैं जो खाली अवाम के लिए हैं, जो अवाम की खिदमत के लिए उठा है और हर हमेशा अवाम की खिदमत करे।